हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक सोशलाइजेशन प्रोसेस चलती है। बर्थ टू डेथ तक चलती है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, और बच्चे के जन्म लेने से स्टार्ट हो जाती है और डेथ तक जो है बच्चे का सामाजिकरण जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। व्यक्ति जो है समाज में रहता है। हर समाज का, हर कल्चर का, हर संस्कृति का, हर धर्म के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, उनकी आचार संहिता होती है, उनके रूल्स होते हैं, समाज के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, आइडियोलॉजी होती हैं, विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती है। हर समाज की, हर कल्चर की नॉर्म्स, लॉज, कानून जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। विचारधाराएं सबकी अलग होती हैं, हर कल्चर की, समाज की, धर्म की। वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, सब हर समाज की क्या होती है, अलग अलग रहती है। आचार संहिता, व्यक्ति इन रूल्स को, नॉर्म्स को, वैल्यू को, आइडियोलॉजी को, लॉज को, इन सबको क्या करता है, एक्वायर कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, धारण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, असिमिलेट कर लेता है, अपना लेता है उनको, इंटरलाइज कर लेता है, इंटरलाइजेशन। ठीक है, इन सभी रूल्स को, नॉर्म्स को जो समाज में है, समाज ने बनाए हैं, जब व्यक्ति इनको एक्वायर कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, असिमिलेट कर लेता है, इंटरलाइजेशन कर लेता है, इंटरलाइज कर लेता है, तो वही जो प्रोसेस कहलाती है वो हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। अगर एक्वायर करता है तो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस है, अडॉप्ट करता है तो दूसरा नाम आ जाता है अडॉप्शन प्रोसेस, असिमिलेट करता है असिमिलेशन प्रोसेस कहला जाती है, इंटरलाइज करता है इंटरलाइजेशन प्रोसेस, और इन सभी क्या है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस कि सामाजिकरण की प्रक्रिया है क्या, कि हर समाज के अपने नियम हैं, कानून हैं, विचारधाराएं हैं और उनकी आचार संहिता है। जब व्यक्ति इनको अपना लेता है, ठीक है, एक्वायर कर लेता है या अडेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है या असिमिलेट कर लेता है, आत्मसात्कीकरण कर लेता है या इंटरलाइजेशन कर लेता है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस के नाम है हमारे, जैसे इंटरलाइजेशन प्रोसेस भी बोल देते हैं इनको, इंटरलाइजेशन प्रोसेस, असिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, हर समाज के क्या है, अपने कानून हैं, वैल्यू हैं, नॉर्म से जब व्यक्ति इनको धारण कर लेता है तो क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। हर समाज में क्या होते हैं, जो हर समाज का जो व्यवहार होता है वो सही और गलत दोनों होते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति सही व्यवहार को अपना लेता है तो अपने व्यवहार को क्या करता है, रेगुलेट कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। जब सही व्यवहार को, सही नियमों को जब अपना लेता है तो अपने व्यवहार को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है, अपने व्यवहार को रेगुलेट कर देता है, रेगुलेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें कन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए। कन्फर्मिटी का मतलब है कि एक, जैसे टीचर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीचर ने अगर सेम ड्रेस पहनी है तो दूसरा टीचर भी सेम ड्रेस पहने, ऐसी कन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में। और सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है फॉर्मली, एक होता है इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो हमारी दो तरीके से होती है, एक होती है हमारी फॉर्मली तरीके से और दूसरी जो होती है वो हमारी होती है इनफॉर्मली तरीके से।
औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीका क्या है, जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। औपचारिक क्या है, जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जबकि अनौपचारिक तरीका कौन सा है, जिसमें हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। अनौपचारिक तरीके से इसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हम बिना रूल्स को फॉलो करते ही हम समाज से कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलते वक्त खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसका सामाजिकरण हो रहा है, समाज से कुछ ना कुछ सीख रहा है। बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ते वक्त, ठीक है, रहा तो दौड़ है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ समाज से सीख रहा है, ठीक है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि औपचारिक तरीका क्या है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है स्कूल से, ठीक है। जब हम कुछ सीख रहे हैं तो हमें वहां पर रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है, एक फॉर्मली और एक इनफॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या है, जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और अनौपचारिक जिसमें हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, फिर भी हमारा समाजीकरण होता रहता है। जैसे खेलते वक्त, दौड़ते वक्त, डांस करते वक्त, और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमें स्कूल है या एग्जाम सेंटर में गए हैं तो एग्जाम सेंटर में हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ भी हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, वो औपचारिक तरीके से सोशलाइजेशन कहलाता है। अनौपचारिक तरीके से सोशलाइजेशन, जिसमें बच्चे को रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है किस सोशलाइजेशन के हमारे टू वेज हैं, दो तरीके हैं कि हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, सामाजिकरण बच्चे का कर सकते हैं। पहला वे है एक्टिव, सेकंड वे है पैसिव। एक्टिव है सक्रिय, पैसिव है निष्क्रिय। एक्टिव में बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। जहां पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, बच्चा जहां पर क्या होगा, एक्टिव होगा, और यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव नहीं रहता, एक्टिव नहीं। बच्चा एक्टिव कहाँ है, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा एक्टिव है, तो यहाँ पर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो एक्टिव सोशलाइजेशन होता है। जबकि एक्टिव नहीं है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें एग्जाम्पल रहता है वो हमारा होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे को बार बार बोला जाता है कि चुप रह के पढ़ो, ठीक है, चुपचाप पढ़ो, साइलेंस, आवाज ना करें, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर परिवार, स्कूल या जैसे खेल रहा है बच्चा खेलते वक्त, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का जो होता है एक्टिव सोशलाइजेशन होता है, जबकि यहाँ पर बच्चा क्या है, निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चा का सोशलाइजेशन होता है वो पैसिव होता है, मतलब पैसिव सोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा लाइब्रेरी, कि यहाँ पर बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन उसका एक्टिवेशन नहीं है, बोल नहीं रहा, खेल नहीं रहा, बातें नहीं कर रहा, उसको बार बार बोला जाता है साइलेंस रही, साइलेंस रही, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाता है हमारा इको क्लब हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, सोशलाइजेशन के टू टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी, और सेकंड है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी प्राथमिक और सेकेंडरी द्वितीय। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है हमारा, यहाँ लिखते हैं कि सोशलाइजेशन के क्या है हमारे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकंड है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन प्राथमिक सामाजिकरण, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है हमारा, द्वितीयक सामाजिकरण। प्राथमिक का मतलब है जब बच्चा जन्म लेता है
तो सबसे पहले परिवार में शामिल होता है, ठीक है। तो परिवार से जो बच्चे का सामाजिकरण होता है, परिवार से जो बच्चे को सीखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या है हमारा प्राथमिक सामाजिकरण। द्वितीय, जब बच्चा परिवार से निकलकर कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, ठीक है, अपने दोस्तों से के साथ जाता है, ठीक है, पीयर ग्रुप्स में जाता है। इसके बाद जहाँ भी बच्चा जाता है वहाँ जो उसका सामाजिकरण होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन कि बच्चे ने जन्म लिया, परिवार में शामिल हुआ, तो फर्स्ट यही है। तो जो बच्चा अपने जीवन से शुरुआती ईयर्स में, ठीक है, शुरुआती सालों में जहाँ उसका सामाजिकरण होता है वो प्राथमिक सामाजिकरण है। द्वितीयक सामाजिकरण जहाँ बच्चे का उस परिवार से निकल कर जहाँ भी सामाजिकरण होता है वे द्वितीयक सामाजिकरण में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। परिवार जो है कभी भी सेकेंडरी में नहीं जाएगा, परिवार हमेशा प्राथमिक रहेगा, ठीक है। एक ही चीज याद रखने कि परिवार जो है 100% हमारा किस में रहेगा, प्राइमरी में रहेगा, प्राइमरी प्राथमिक में रहेगा, और परिवार जो है 100% सेकेंडरी में बिल्कुल नहीं जाएगा, 100% प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी में जाएगा, सेकेंडरी में नहीं जाएगा। उसके अलावा जैसे स्कूल हो गया, स्कूल जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, स्कूल आपका कभी कभी प्राइमरी में भी आ जाता है और सेकेंडरी में भी आ जाता है, लेकिन परिवार श्योर है कि परिवार कभी भी ना तो सेकेंडरी में जाएगा, हमेशा किस में रहेगा, प्राइमरी में रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का क्या है उदाहरण है। आपके ऑप्शन है जैसे परिवार, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, प्लेग्राउंड, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक सामाजिकरण में क्या आएगा, परिवार आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इनमें से कौन सा प्राइमरी सामाजिकरण का उदाहरण नहीं है, कौन सा प्राइमरी सामाजिकरण का उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे परिवार, सेकंड है स्कूल, और ऑप्शन में आया हुआ है थर्ड बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो प्राइमरी तो है ही है, ये तो 100% है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि ये प्राइमरी में जाएगा सेकेंडरी में जाएगा, तो हम ऑप्शन पे जाएंगे बोथ ए एंड बी। अगर फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको यही बात याद रखनी कि 100% जो परिवार है वो हमेशा प्राइमरी में रहेगा, सेकेंडरी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। स्कूल जो है ऑप्शन के हिसाब से कभी प्राइमरी में भी आ जाता है और कभी सेकेंडरी में भी आ जाता है। देखिए रिपीट करते हैं एक बार शुरू से कि सामाजिकरण जो प्रक्रिया है क्या है, सोशलाइजेशन है क्या। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो समाज में आता है, सोसाइटी में आता है, उस सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उसकी आचार संहिता होती है या फिर उसकी विचारधाराएं होती हैं। उनको जब व्यक्ति अडप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उन नियम्स को फॉलो कर लेता है, असिमुलेट कर लेता है या इंटरलाइज कर लेता है, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, हमारी सामाजिकरण प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सामाजिकरण है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मली, एक इनफॉर्मली। फॉर्मली क्या होता है, जिसमें बच्चे को रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और अनौपचारिक इनफॉर्मली होता है जिसमें बच्चे को रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है। रूल्स को फॉलो कहाँ करना पड़ता है, स्कूल्स में, एग्जाम सेंटर में, ठीक है, वहाँ बच्चे को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ जो बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है वो क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सॉरी फॉर्मली सोशलाइजेशन। और जहाँ बच्चे को जैसे खेलते वक्त है, दौड़ते वक्त है, वहाँ पर बच्चा क्या है, रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता उसको, ठीक है, ग्राउंड में वहाँ पर बच्चे को रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है, तो वहाँ जो सोशलाइजेशन होता है वो बच्चे का क्या होता है, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है कि हमें सोशलाइजेशन प्रोसेस में कन्फर्मिटी को नहीं लाना है, ठीक है, कन्फर्मिटी सोशलाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। कन्फर्मिटी का मतलब है कि अगर बच्चे ने, हमें एक बच्चे से एक जैसी ड्रेस पहनाई है, एक बच्चे ने
नीले कलर की पहनी तो दूसरे ने भी वही उसी कलर की ड्रेस पहनी है, ऐसा नहीं होगा। टीचर ने सेम ड्रेस पहनी है एक ने तो दूसरा भी सेम ड्रेस पहनी, ऐसा कन्फर्मेटिव में नहीं होना चाहिए। अब सोशलाइजेशन के 2 वेव्स होते हैं हमारे, ठीक है, 2 वेव्स हैं, 2 तरीके हैं। पहला हो सकता है कि बच्चा जब सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कर रहा है उसमें एक्टिव हो, और जब बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है तो उसमें बच्चा क्या है, एक्टिव ना हो। सक्रिय और निष्क्रिय, यहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव सोशलाइजेशन में एक्टिव रहेगा, पैसिव में क्या रहेगा, बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। तो एक्टिव सोशलाइजेशन कहाँ होता है, परिवार में बच्चा एक्टिव है, ठीक है, बच्चा खेलते वक्त प्लेग्राउंड में एक्टिव है, बच्चा स्कूल में एक्टिव है, तो वहाँ जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक्टिव सोशलाइजेशन। पैसिव में क्या है कि बच्चा सक्रिय नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव नहीं है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें एग्जाम्पल रहता है वो हमारा रहता है लाइब्रेरी का, ठीक है। और ये पूछा भी गया है लाइब्रेरी कि यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव नहीं है, ठीक है, यहाँ बच्चे को बार बार चुप रहने के लिए बोला जाता है, साइलेंस रहे, तो यहाँ पर बच्चे एक्टिव नहीं है, तो ये जो यहाँ जो सोशलाइजेशन होता है वो पैसिव सोशलाइजेशन होता है। अब होते हैं सोशलाइजेशन के 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी जीवन के शुरुआती काल में, अपने जो लाइफ स्पैन की शुरुआती ईयर्स हैं उनमें जहाँ पर बच्चे का शुरू में सामाजिकरण होता है वो प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किस में आता है, परिवार में आता है, तो सबसे पहले परिवार में आए तो वहाँ जो सोशलाइजेशन होगा वो प्राइमरी कहलाएगा, और 100% जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो परिवार में ही है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण, परिवार से निकलकर जहाँ भी बच्चा जाता है, ठीक है, स्कूल में गया, पीयर ग्रुप्स में गया, खेलने गया, प्लेग्राउंड में गया, ठीक है, या अपने नेबरहुड में गया, पड़ोस में गया, तो वहाँ जो भी सोशलाइजेशन होता है वो बच्चे का कहाँ होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है, द्वितीयक सामाजिकरण कहलाता है। परिवार 100% प्राइमरी में आएगा, परिवार 100% सेकेंडरी में बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेबरहुड है, स्कूल है, स्कूल को कई बार प्राइमरी में भी ले लिया जाता है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और कई बार सेकेंडरी में भी, वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, परिवार में आता है, वहीं से बच्चा क्या करता है, उसका सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है, देखता रहता है, देखते देखते कुछ सीखता है, ठीक है, और एंड तक चलता है जब तक कि बच्चे की डेथ नहीं होती, ठीक है। अब है आगे सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसमें जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस में हमारे बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट कर देता है, नियंत्रित कर देता है। हम समाज से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें अच्छी विचारधाराएं भी और बुरी भी हैं। जब हम सही लॉ को, सही वैल्यूज़ को जब सीख रहे होते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो क्या हो जाता है, नियंत्रित होता जाता है। तो जो सोशलाइजेशन है वो क्या करता है, हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्टेजेस। सोशलाइजेशन स्टेज कितनी है हमारी, जब बच्चा जन्म लेता है और 18 ईयर्स तक हमारी 4 स्टेज आती हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी, शैशवावस्था, सेकंड हमारी है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, नेक्स्ट है थर्ड स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, और फोर्थ है हमारी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। सोशलाइजेशन की हमारी 4 स्टेज है। टाइम पीरियड है इन्फेंसी का, हम पढ़ चुके हैं 0 से 2 ईयर्स, 2 से 6 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, और 12 to 18 ईयर्स, ठीक है। इन्फेंसी जब शैशवावस्था में बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले कहाँ आता है, सबसे पहले परिवार में आता है। तो परिवार से क्या होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे पहले होता है। शैशवावस्था में जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारे परिवार के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है, परिवार के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, 2 साल का बच्चा है और 6 साल के बीच में कहाँ रहता है, स्कूल में, ठीक है, स्कूल के थ्रू, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड में जो सोशलाइजेशन होता है वो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है। कहाँ होता है, फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है बच्चे का यहाँ पर, ठीक है। तीव्र गति से जो बच्चे का सामाजिकरण हो रहा होता है।
नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो होता है उसके स्कूल के थ्रू, कि बच्चा जो है 6 साल का कहाँ जाने लग जाता है, स्कूल में एंटर ले लेता है, तो वहाँ पर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो उसके स्कूल के थ्रू होता है। एडोलेसेंस में बच्चे का सोशलाइजेशन किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? एडोलेसेंस में पेयर ग्रुप्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन होता है वो उसके साथी समूह के द्वारा होता है, पीयर ग्रुप्स के द्वारा ज़्यादा होता है। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड में जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारे टीचर्स के थ्रू ज़्यादा होता है, कि बच्चा जो है टीचर्स की बात ज़्यादा मानता है। ठीक है, टीचर्स के थ्रू होता है। यहाँ पर पेरेंट्स की नहीं मानेगा, बोलेगा मेरे टीचर ने तो ऐसा काम करा है। ठीक है, तो टीचर के थ्रू यहाँ पर सोशलाइजेशन बच्चे का ज़्यादा होता है, यहाँ पर स्कूल के थ्रू होता है। और नेक्स्ट एडोलेसेंस अवस्था में जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो साथी समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए पीयर ग्रुप्स के थ्रू उसका सोशलाइजेशन होता है। इंटेंस सोशलाइजेशन हमारा, इंटेंस का मतलब गहन तरीके से जब बच्चे का सामाजिकरण हो रहा होता है गहन तरीके से, तो वो सोशलाइजेशन उसका एडोलेसेंस में होता है। फास्टेस्ट सोशलाइजेशन हमारा अर्ली चाइल्डहुड में रहता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमारी फास्टेस्ट अर्ली चाइल्डहुड में रहती है। ठीक है, कि भाषा जब बच्चा ज़्यादा सीख रहा होता है तो कौन सी अवस्था में ज़्यादा सीखता है? अर्ली चाइल्डहुड में। जब बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है तो ज़्यादा किस में हो रहा है? इसमें अर्ली चाइल्डहुड में। जबकि इंटेंस सोशलाइजेशन गहन तरीके से जो सोशलाइजेशन होता है वो एडोलेसेंस में होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंटेंस तरीके से सोशलाइजेशन एडोलेसेंस अवस्था में होता है गहन तरीके से। ठीक है, और फास्टेस्ट तरीके से सोशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, अब सोशलाइजेशन के एजेंट हैं, वहाँ का हम सोशलाइजेशन को कहाँ से मतलब सामाजिकरण बच्चे का हो सकता है। सबसे पहले कहाँ से होता है? बच्चा जन्म लेता है तो परिवार से होता है। ठीक है, सेकंड कहाँ से होता है? उसके स्कूल से होता है, टीचर्स से होता है, नेबरहुड का जो है सोशलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, नेबरहुड। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा होता है। ठीक है, इको क्लब से होता है, फ्रेंडली जो क्लब होते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से बच्चे का हो रहा होता है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के वाहक हैं, एजेंट हैं, इनके थ्रू हम सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। ठीक है, परिवार, स्कूल, टीचर, नेबरहुड, इको क्लब, न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रा कई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। दो प्रकार के सोशलाइजेशन और बचाते हैं हमारे, एक एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन, एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन। ठीक है, और सेकंड है हमारा रीसोशलाइजेशन। सेकंड है हमारा रीसोशलाइजेशन और फर्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन। एंटीसेप्टिव को हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन पुनः सोशलाइजेशन जब हो रहा होता है, पुनः सामाजिकरण। इंपॉर्टेंट है दोनों आपके लिए। ठीक है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, आपको इन वर्ड्स को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन क्या है? ग्रुप में बच्चे हैं। ठीक है, एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं अपने ग्रुप में, और एक कोई बच्चा है वो इनको देख रहा है। ठीक है, वो इनको देख रहा है और इसी ग्रुप में शामिल होने के लिए बच्चा 4 है, ये कह रहा है कि मैं इस ग्रुप में शामिल हूँ, जबकि ये बच्चे कह रहे हैं कि आप हमारे जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम आपको इस ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। तो बच्चा क्या करता है? इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, ठीक है, इन्वॉल्व होने के लिए, ऐड होने के लिए इस ग्रुप में इनके जैसा ही व्यवहार करता है। तो यह जो सोशलाइजेशन कहलाता है, ये एंटीसेप्टिव सोशलाइजेशन है, कि किसी भी ग्रुप में शामिल होने के लिए उनके जैसा ही सेम पर्टिकुलर व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याशात्मक सामाजिकरण है। ठीक है, ये जो बच्चा है, 4 बच्चे हैं इस ग्रुप में, 4 बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बच्चा भी इनके जैसा ही व्यवहार करे तभी ये ग्रुप में शामिल होगा। तो ऐसा
क्या है ये सोशलाइजेशन, एंटीसेप्टिक सोशलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है रिसोशलाइजेशन। रिसोशलाइजेशन मतलब पुनः सोशलाइजेशन, हम पुनः सामाजिकरण करते हैं। बच्चा क्या करता है, सॉरी देखिए, एक बच्चा है, उसका पहले उसने सामाजिकरण किया, बच्चा जन्म लेते ही परिवार में शामिल हुआ, ठीक है, उसको सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। तो उसने जो समाज से जो रूल्स नियम जो सीखे उनको छोड़कर, जो उसने रूल्स सीखे जब उनको छोड़कर किसी नए रूल्स को अपना लेता है, ठीक है, न्यू रूल्स को अपना लेता है। ठीक है, रिसोशलाइजेशन क्या है कि बच्चे ने जो पहले नियम सीखे, ठीक है, उनको छोड़कर फिर नए रूल्स को अपना लेता है। मतलब पहले को छोड़ दिया, फिर दोबारा उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, नए रूल्स को अपना रहा है, ठीक है, वो जो सोशलाइजेशन कहलाता है रिसोशलाइजेशन। जैसे कि बच्चा आर्मी में जाता है, सेना में भर्ती होता है, ठीक है, तो पहले जो परिवार से सीखा, स्कूल से सीखा, वहाँ के रूल्स अलग है और आर्मी के रूल्स क्या हैं, अलग हैं। तो उसने अपने पहले वाले रूल्स को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और जब आर्मी में भर्ती हो गया तो आर्मी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यह जो सोशलाइजेशन कहलाता है, रिसोशलाइजेशन कहलाता है। सेकंड एग्जाम्पल है कि जैसे लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, लड़की की शादी से पहले उसने जो रूल्स को फॉलो किया है, क्या सेम रूल्स लड़की की शादी के बाद भी होते हैं क्या? नहीं, रूल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लड़की की जो शादी है उससे पहले वाले रूल्स को उसको छोड़ना पड़ता है और नए रूल्स को, नए नियमों को उसको अपनाना पड़ता है। तो उसका दोबारा सोशलाइजेशन हो रहा है, रिसोशलाइजेशन हो रहा है, दोबारा उसको सामाजिकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है रिसोशलाइजेशन कहलाता है। और इसमें हमें अपने पहले वाले व्यवहार को छोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है, हमें इसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे इस बच्चे ने जो पहला अपना सामाजिकरण हो रहा था, जो उसने पहले रूल्स सीखे थे वो भी इसके पास है और नए जो रूल्स हैं वो भी इसके पास हैं, इस बच्चे के पास, ठीक है, नए रूल्स भी सीख रहा है इसमें, ठीक है। इसमें उसको अपने पुराने रूल्स को छोड़ना नहीं पड़ता, पुराने रूल्स में शामिल करना पड़ता है अपने नए रूल्स को। इस ग्रुप में जाने के लिए पहले जैसे इस बच्चे का व्यवहार था, उस व्यवहार में उसको इन चारों के जैसा जो व्यवहार कर रहे हैं उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाला व्यवहार जो है उस छोड़ता नहीं है, उसी में ऐड करता है, ठीक है, इनका व्यवहार ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो एंटीसेप्टरी है। रिसोशलाइजेशन है कि इसमें उसने अपने पहले वाला जो व्यवहार है, जो अपने रूल्स सीखे उनको छोड़ना पड़ता है और नए रूल्स को अपनाना पड़ता है, यह है रिसोशलाइजेशन। अगर इसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी डाउट है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, टॉपिक या रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।